मैं तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीत रखता हूँ। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आमीन। वो काट डाला और उनके स्थान पर मनुष्यों की हड्डियों से भर दिया। फिर बेतेल में जो वेदी थी और जो ऊंचा स्थान नबात के पुत्र यारोबाम ने बनाया था, जिसने इजराइल से पाप कराया था, उस वेदी और उस ऊंचे स्थान को उसने ढा दिया और ऊंचे स्थान को फूंक कर बुकनी कर दिया और अशेरा को फूंक दिया। तब योशिय्याह ने मुड़कर वहां के पहाड़ की कब्रों को देखा और लोगों को भेजकर उन कब्रों से हड्डियां निकलवा दी और वेदी पर जलवाकर उनको अशुद्ध किया। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो परमेश्वर के उस भक्त ने पुकार कर कहा था, जिसने इन्हीं बातों की चर्चा की थी। तब उसने पूछा, जो खंबा मुझे दिखाई पड़ता है वह क्या है? तब नगर के लोगों ने उससे कहा, वह परमेश्वर के उस भक्त जन की कब्र है जिसने यहूदा से आकर इसी काम की चर्चा पुकार कर की थी और जो तूने बेतेल की वेदी से किया है। तब उसने कहा, उनको छोड़ दो, उनकी हड्डियों को कोई न हटाए। तब उन्होंने उसकी हड्डियां उस नबी की हड्डियों के संग जो शुम्रोन से आया था रहने दी। फिर ऊंचे स्थान के जितने भवन शुम्रोन के नगरों में थे, जिनको इजराइल के राजाओं ने बनवाकर यहोवा को रीस दिलाई थी, उन सबों को योशिय्याह ने गिरा लिया और जैसा जैसा उसने बेतेल में किया था वैसा वैसा उनसे भी किया। उन ऊंचे स्थानों के जितने याजक वहां थे, उन सबों को उसने उन्हीं वेदियों पर बलि किया और जिन पर मनुष्यों की हड्डियां जलाकर यरूशलेम को लौटाया। राजा ने उसकी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इस वाचा की पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मानो। निश्चय ऐसा फसह ना तो न्यायालयों के दिनों में माना गया था जो इजराइल का न्याय करते थे, और न इजराइल व यहूदा के राजाओं के दिनों में माना जाता था। राजा योशिय्याह के 18वें वर्ष में यहोवा के लिए यरूशलेम में यह फसह माना गया। फिर ओझे, भूत सिद्धि वालों, गृह देवताओं, मूर्तें तथा जितनी घिनौनी वस्तुएं यहूदा देश और यरूशलेम में जहाँ कहीं दिखाई पड़ी, उन सबों को योशिय्याह ने इस विचार से नष्ट किया कि व्यवस्था की जो बातें उस पुस्तक में लिखी थी, जो हिल्किय्याह याजक को यहोवा के भवन में मिली थी, उसको वह पूरी करे। उसके तुल्य ना तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ और न उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा। यह परमेश्वर का वचन। हम रोमियो से पढ़ेंगे 11 अध्याय उसकी 1 से 6 आयत तक। रोमियो 11 1 से 6 आयत। इजराइल पर परमेश्वर की दया। इसलिए मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इजरायली हूँ, अब्राहम के वंश और बेन्यामीन के गोत्र में से हूँ। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है कि वो इजराइल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है, हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यद्वक्ताओं को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया है, और मैं ही अकेला बचा हूँ और वह मेरे प्राण के भी खोजी हैं। परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है, जिन्होंने बाउल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष। मेरे खुदा मुझे खुशियों के दरमियां रखना, मेरे खुदा मुझे खुशियों के दरमियां रखना। तू अपनी याद में रखना मुझे जहाँ रखना।
मेरे खुदा मुझे खुशियों के दरमियां रखना। मैं क्या बताऊं कि हर बात मेरी जानता है तू। मैं हूँ गुनहगार बंदा तेरा, मेरा खुदा है तू। मैं क्या बताऊं कि हर बात मेरी जानता है तू। मैं हूँ गुनहगार बंदा तेरा, मेरा खुदा है तू। मेरा खुदा है तू। जिंदगानी में तू मेरी, जिंदगानी में तू मेरी रहमत का साहिबा रखना। मेरे खुदा मुझे खुशियों के दरमियां रखना। के साए में ही जी रहे हैं सब। तू जो पिलाता है अमृत वो पी रहे हैं सब। तेरे करम के साए जी रहे हैं सब। तू जो पिलाता है अमृत वो पी रहे हैं सब। पी रहे हैं सब। तू बहारों में हरदम, तू बहारों में हरदम मेरा ये गुलस्तां रखना। मेरे खुदा मुझे खुशियों के दरमियां रखना। तू अपनी याद में, तू अपनी याद में रखना मुझे जहां रखना। मेरे खुदा मुझे खुशियों के दरमियां रखना। आप सबको सलाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का आज की इस ऑनलाइन सर्विस में स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस। आज जो है 21st संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट, यानी पवित्र आत्मा के बाद का 21वां रविवार, और आज जो है रिफॉर्मेशन संडे। हम लोग हर साल अक्टूबर के एंड में या नवंबर के फर्स्ट वीक में सेलिब्रेट करते हैं रिफॉर्मेशन संडे, रिफॉर्मेशन डे। और इसमें आज लिया गया है परमेश्वर के पाक कलाम से होली गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 11 वर्स 33 टू एंड तक। लुका की इंजील उसका 11 अध्याय 11वां बाब के 33 आयत से आखिरी आयत तक।
और 2 किंग उसका 23 अध्याय 10 आयत से 25 आयत तक, और रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय पहली 6 आयत। और इसमें हमें देखना है, आज मनन करना इस बात का कि रिफॉर्मेशन संडे, रिफॉर्मेशन क्यों जरूरी है, व्हाई नीड्स रिफॉर्मेशन। और यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले परमेश्वर का पाक कलाम, खुदा का पाक वचन में हम चलेंगे, मनन करेंगे। और मैं उसके साथ आशा करता हूं और पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में जहां भी हैं सुरक्षित हैं, सेफ हैं, और प्रभु की आशीष आप सबके साथ है। हर सुनने वालों को, हर पार्टिसिपेशन करने वाले का स्वागत है और खुदा उन सबको आशीष दे। यहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कोई मनुष्य दिया जलाकर तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है और भीतर आने वाला उजाला पाए। वहां पर उस टाइम की बात है, ये उस कंटेक्स्ट में लिखा गया था। यीशु मसीह जब थे और उनके शिष्य लूक ने इस बात को लिखा, इस गॉस्पेल को लिखा कि जो दीपक होता है, दीपक जहां हम आज लोग शहरों में कहीं दीपक नहीं है मिलेगा आपको, लेकिन गांव देहात में जब जाएंगे तो जहां बिजली की व्यवस्था नहीं वहां दीपक मिलता है। केरोसिन ऑयल लोग इस्तेमाल करते हैं और दीपक जला करके उसको एक दीवट बनाया होता है वहां रखते हैं, ताकि लोग उसके अंदर आने वाले रोशनी पाए, घर में अंदर आने वाले उजाला पाए, अंधेरे से प्रकाश में आए। इसी बात को देखते हैं, वहां इस बात को कहते हैं, शरीर की बात करते हैं और आंख की बात करते हैं कि आंख जो है यह दिया है, यह दीपक है, यह लाइट है, यह आंख जो है रोशनी है। आंख अगर जिसके पास है वो पूरी दुनिया को देखता है, समाज को देखता है, पूरा एनवायरनमेंट, पूरे क्रिएशन को देखता है। इस आंखों से हम किताब पढ़ते हैं, इस आंखों से हम एक दूसरे को देखते हैं। इसीलिए कहते हैं कि तेरी आंख अगर निर्मल है तो शरीर भी उजियाला होगा। ये शरीर की बात करते हैं और आंख की बात करते हैं। यहां पर आंख जो है अगर निर्मल का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स प्यूरिफाइड, पवित्र, निर्मल, शुद्ध। आंख में शुद्धता यहां लिखने की बात जो है, आंख अगर शुद्ध है तो अब हम किस नजरिए से किस चीज को क्या देखते हैं ये देखने की बात है। वी आर लुकिंग द पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे, रॉन्ग वे और राइट वे। अगर हम ड्राइव करते हैं और हमारी दृष्टि ठीक है, राइट है, तो दैट्स ओके। अगर जरा सा भी हमारी रोशनी, हमारा देख अगर इधर उधर हुआ, एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। इसी तरह से ये शरीर की बात करते हैं कि शरीर जो है ये हमारा जो है उजियाला है, शरीर उजियाला रहेगा, शरीर में अंधेरा नहीं रहेगा। अगर आंख हमारी निर्मल है तो, आंख अगर हमारी ठीक है तो प्रभु यीशु मसीह इसलिए कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह जो वर्ड, परमेश्वर का वचन जो है क्या है? वो ज्योति है। परमेश्वर का वचन जो है लाइट है। जिस तरह से शाम 119 उसकी 105 आयत में लिखा है कि परमेश्वर का वचन मेरे राहों के लिए चिराग, मेरे पैरों के लिए दीपक है। यानी वह हमारे राहों के लिए वचन जो है। और इसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया की ज्योति हूँ, जगत की ज्योति हूँ। और जितनों ने ग्रहण पाया, उस ज्योति को जितनों ने ग्रहण किया वह ज्योति की संतान है। दैट मीन्स राइट, वो जो है चिल्ड्रन ऑफ लाइट, परमेश्वर की ज्योति की संतान है। जितनों ने ज्योति में चला है, जितने ने ज्योति को ग्रहण किया है, वह ज्योति की संतान है। सो दैट मीन्स यह ज्योति जो है, परमेश्वर का जो वचन है, प्रभु यीशु मसीह जो है, जीसस इज द की टू द स्क्रिप्चर। प्रभु यीशु मसीह जो है वह क्या है? इस वचन में यहाँ पर लिखा है, लूका की इंजील उसके 24 अध्याय की और 44 आयत से और कुछ आयतें हैं जहाँ पर कि वह कहते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वह क्या है? उसने
फिर उनसे कहा, ये मेरी बातें जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए कही थी कि अवश्य है कि अब वो बातों की व्यवस्था को भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में जो लिखा पूरी हो। पवित्र शास्त्र समझने की उन्हें इजाजत दे दी, यानी पवित्र शास्त्र बूझने के लिए, समझने के लिए उनकी आंखें खोल दी, यानी जीसस ओपन द वे, जीसस ओपन द आईज टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर्स। प्रभु यीशु मसीह ही ज्ञान की कुंजी है। उस ज्ञान की कुंजी के पास आने के लिए हमें बिना लाइट का, बिना ज्ञान का, बिना शिक्षा का नहीं पहुंच सकते। इसलिए आंखों की बात करता है कि आंख ही हमारी रोशनी, हमारे दिया है हमारे शरीर के लिए। अगर कहीं जाते हैं, अगर आंखें बंद करके चलते हैं तो कहीं भी गिर सकते हैं। इसी तरह से जीवन की ज्योति इस शरीर का दिया आंख है। और हम देखते हैं आज रिफॉर्मेशन संडे, रिफॉर्मेशन संडे, रिफॉर्मेशन संडे। क्यों रिफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है? व्हाई नीड्स रिफॉर्मेशन टाइम टू टाइम? उस समय की बात है, मार्टिन लूथर ही ब्रॉट द रिफॉर्मेशन। वो एक सुधार का काम किया। मार्टिन लूथर बॉर्न, वो पैदा हुए 10 नवंबर को 1483 में पैदा हुए थे। 1483 और उनकी जो मौत हुई 18 फरवरी 1546 में उनकी डेथ हो गई थी, यानी 18 फरवरी। ही डाइड ऑन 18 फरवरी 1546। एक जर्मन रिफॉर्मर, ये कैथोलिक मंक, एक कैथोलिक थियोलॉजियंस, प्रोफेसर्स, ही वाज ए प्रोफेसर, थियोलॉजिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे। वह एक प्रीस्ट भी थे, लेकिन कुछ सिद्धांतों के लिए उन्होंने एक मूवमेंट छेड़ा। उस समय कुछ सिद्धांतों के लिए, कुछ गलत रीतियों के लिए, गलत कुरीतियों के लिए उन्होंने एक रिफॉर्मेशन शुरू किया, एक सुधार का काम किया। वो कैथोलिक प्रीस्ट थे और वहां पर उन्होंने जो सिद्धांत, उन्होंने एक थीसिस लिखी थी, 95 थीसिस, इसका नाम था 95 थीसिस। और उस 95 थीसिस जो है, उसमें बहुत चीजें जो देखने को मिलता है। उसमें था रिपेंट दैट व्हेन अवर लॉर्ड एंड मास्टर जीसस क्राइस्ट से, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि रिपेंट, पश्चाताप करो। और उसने वो कहा कि होल एंटायर बिलीवर्स जो है, विश्वासी लोग जो भी हैं, वो रिपेंटेंस। उस समय की बात थी, 16th सेंचुरी की बात थी। रिपेंटेंस की बात थी कि रिपेंटेंस की आवश्यकता है, हमें प्यूरिफाई करने की आवश्यकता है। रिपेंटेंस दैट मीन्स प्यूरिफाई, पाकीज़गी की जरूरत है, जो हील हमारी मेमोरी, हमारे ख्यालात को चंगा करता है, अपने आप को रिन्यू करता है और आपस में रिकंसिलिएशन, मेल मिलाप का काम करता है। मेल मिलाप बिटवीन चर्चेस, बिटवीन ईच अदर्स, एक दूसरे के बीच में हमें रिकंसिलिएशन, दैट मीन्स सर्विस ऑफ द गॉस्पेल एंड फॉर द हीलिंग ऑफ द ब्रोकन वर्ल्ड। इस दुनिया में जो टूटे हुए लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, जो अप्रष्ट हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो किसी भी तरह से टूटे हुए हैं, दिल से टूटे हुए, उन सब के लिए ये गॉस्पेल जो है एक हीलिंग का काम करता है। यह रिफॉर्मेशन एक उनको चंगाई देने का काम करता है, उनके जख्मों को मरहम पट्टी बांधने का काम करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस बात को एक सुधारक का काम किए। मार्टिन लूथर एक सुधारक का काम किए। प्रभु यीशु मसीह साल्वेशन का काम किया, जो प्रभु पर जो साल्वेशन की बात है, जो उद्धार की बात है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं अपने ही देश में, इस 19th सेंचुरी के अंदर इस देश का हालात जातिवाद की गुलामी से जकड़ा हुआ था। शिक्षा का अधिकार नहीं था। जो अप्रष्ट क्लास के लोग थे, जो दलित थे, जो विमन थी, इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन उस टाइम में 19th सेंचुरी की बात है, जो महात्मा ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी ने मिलकर के स्कूल शुरू किया था।
उन्होंने एजुकेशन का काम शुरू किया था। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले इंडिया में पहली कन्या विद्यालय का उद्घाटन किया था। वो लेडी जो है लोगों को पढ़ाने का काम किया, सुधार का काम किया, समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। आज जो है उस समय में उन्हें कितनी तकलीफें, कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी थी। उनके ऊपर लोग बाग गोबर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे कि ये समाज को, इन महिलाओं को, इन लोगों को, दबे कुचले लोगों को पढ़ाने का काम करता है, जो जिन्हें शिक्षा का कोई अधिकार नहीं, जिन्हें शिक्षा से वंचित करना था, जो अंधकार में थे। इसलिए यह जो गॉस्पेल है, ये परमेश्वर का वचन है, लोगों को ज्योति प्रदान करता है। टुडे वी नीड टू एजुकेट मोर एंड मोर एंड मोर। एजुकेशन इज द लाइट। एजुकेशन एक ज्योति है जो आपको ज्ञान प्रदान करती है, जो समझ प्रदान करता है। हमें एजुकेट होना बहुत जरूरी है। आज की डेट में कोविड-19 जो पेंडेमिक महामारी, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड, एक ग्लोबलाइजेशन अंडर द थ्रेट, एक पूरा ग्लोबलाइजेशन जो है एक डरा हुआ है, एक ब्रोकन हो चुका है, टूटा हुआ है, इकोनॉमिक डैमेज हो चुकी है। सभी लोग, मेनी पीपल, मेनी ऑफ देम जॉबलेस हो चुके हैं। और ये जो पॉल्यूशन है ये लोगों को सत्यानाश कर रहा है। यानी इकोनॉमिक डाउन हो चुकी है। ये बहुत हर तरह से लोगों को सोसाइटी में काफी चीजें जो है कि नुकसान दिया है। लेकिन आज क्या है, दैट ओनली कैन हील द रिकंसिलिएशन। इस समाज में जो सेवा का काम कर रहे हैं, जो सुधार का काम कर रहे हैं, उनके लिए जो है ये सेवा का जो काम कर रहे हैं, यही है एक हीलिंग। इसीलिए हम कहते हैं व्हाट वी विल डिपॉजिट। जिस प्रकार से हमने बैंक में कैश जमा करते हैं और जब ही हम कैश को विड्रॉ कर सकते हैं, अगर हम जो जमा करेंगे वही हम विड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम समाज में प्यार को डिपॉजिट करेंगे, काइंडनेस को डिपॉजिट करेंगे, एक दूसरे से कंपेनियनशिप, कंपैशन, रिकंसिलिएशन जो हम डिपॉजिट करेंगे, ज्ञान को डिपॉजिट करेंगे, तो हमें ज्ञान ही को हम विड्रॉ कर सकते हैं। तो जो हम डिपॉजिट करेंगे, अगर हम एनिमिटी को डिपॉजिट करते हैं, नफरत को डिपॉजिट करते हैं, तो वो हमें नफरत ही विड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए जब हम प्यार को डिपॉजिट करते हैं, सुधार को डिपॉजिट करते हैं, सुधार की बात करते हैं, तो सुधार ही मिलेगा। इसलिए खुदावन यीशु मसीह के पास वो ज्ञान की चाबी है, वो ज्ञान का प्रकाश है कि जो उस प्रकाश में चलेगा कभी ठोकर नहीं खाएगा। इसलिए आप सबको प्रभु का प्रकाश सबके ऊपर उदय हो, प्रभु का प्रकाश सबको शांति दे और हर एक को चंगाई दे, हर एक को आशीष दे। सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने रसूलों का अकीदा पढ़ने जा रहा हूँ। मैं खुदा कदर मुदब बाप पर ईमान रखता हूँ जो आसमान और ज़मीन का खादिर है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदाबंद है। वह क्रूस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पिलातूस के ऐद में दुख उठाया, मसलूम गया, मर गया और दफन हुआ, औम अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वह जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूल क्रूज पर, पाक कैथलिक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, बदन की क़यामत और अब्दी ज़िंदगी पर ईमान रखता हूँ। आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दाईमी सिफारिश के साथ पेश करें। हे आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहां में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से जिंदगी पाए। हे रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए भी जो इस गांव शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में भूख और झगड़े पैदा करते हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए भी जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने
वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। ए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए भी जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब हैं, भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। ए रहीम खुदावन, हमारी दुआ। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें एज आवर सेवियर जीसस क्राइस्ट हैज टॉट अस। सो लेट अस प्रे। Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the time of trial, but deliver us from the evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord, and the blessing of God the Mighty, the Father, and the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen.